Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Viku Rebellion. दोस्तों, एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब और कितना जिएगा, कब मरेगा, कितना रिस्क वो शख्स इस दुनिया में खाएगा और उसकी ज़िंदगी में कब और क्या क्या मामलात दरपेश होंगे। दोस्तों, तमाम ज़मीन व आसमान और इस पुरअसरार दुनिया व कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर तहरीर हैं। क्या आपको मालूम है कि लोहे महफूज क्या है और इस वक्त कहाँ मौजूद है, इसकी शक्ल और सूरत कैसी है और अल्लाह ने इसे किस लिए बनाया और किस तरह बनाया और किस चीज़ से बनाया गया। लोहे महफूज के अंदर कौन कौन से राज मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर किस फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है। क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तहरीरें बदली जा सकती हैं या नहीं, आज हम जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला की वहदानियत पर 1,24,000 पैगंबरों पर, फरिश्तों पर, 4 आसमानी किताबों पर, क़यामत के दिन पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह लोहे महफूज पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। लोह एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने तख्ती के हैं और महफूज हिफाजत करने को कहा जाता है, यानी एक ऐसी तख्ती जो अज़ल से महफूज है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने से भी 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया था। जब अल्लाह ने कलम और लोहे महफूज को तख्लीक किया था तो कलम से फरमाया कि लिख। तब कलम ने अर्ज़ किया कि क्या लिखूं, तो अल्लाह ताला ने कलम को इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम तर मामलात को लिख दे। इस तरह कलम ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए तमाम तर मामलात को लोहे महफूज पर लिख दिया। लोहे महफूज में तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी जा चुकी हैं। इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात के फना होने तक सब कुछ लोहे महफूज में मौजूद है। कोई भी इंसान या शैतान इस तख्ती तक, लोहे महफूज तक नहीं पहुँच सकता। कुरान पाक में भी कई जगह पर लोहे महफूज का जिक्र मौजूद है। सूरह बुरूज में अल्लाह ताला फरमाता है कि बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। इस आयत से ये बात हमें मालूम होती है कि कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में बर्पा होने वाली तमाम तर चीज़ों को पहले ही लोहे महफूज में लिख दिया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया और इसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं और इसका कलम नूर का है और इसकी लिखाई भी नूर की है। और अल्लाह ताला हर रोज़ लोहे महफूज की तरफ 360 मरतबा नज़र फरमाता है। अल्लाह ताला किसी को पैदा करता है तो किसी को मौत देता है, किसी को ज़िल्लत देता है तो किसी को इज़्ज़त, किसी को रिज़्क़ देता है तो किसी को आज़माइशों में डाल देता है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि लोहे महफूज की लंबाई ज़मीन व आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक़ व मग़रिब के बराबर है। और लोहे महफूज अर्श की दाएं जानिब है और अर्श के साथ लटकी हुई है और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि लोहे महफूज के सीने पर ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और इसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला के सबसे करीब तरीन शय जो है वो लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह पाक किसी शय का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज में लिख देता है, तो ये लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे के साथ टकराती है। जबकि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की अज़मत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं। रोज़े क़यामत सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो लोहे महफूज होगी। रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला लोहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएंगे तो लोहे महफूज कांप रही होगी। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या तूने मेरे हुक्म को पहुंचा दिया था? तो लोहे महफूज अल्लाह से अर्ज़ करेगी, जी मैंने आपको हुक्म पहुंचा दिया था। फिर अल्लाह कहेगा कि तेरे हक़ में कौन गवाही देगा? तो लोहे महफूज अर्ज़ करेगी कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और उनसे भी यही सवाल पूछा जाएगा कि क्या तुझे लोहे महफूज ने मेरे तमाम अहकाम पहुंचा दिए थे? इस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जी या रब्बुल आलमीन। उस वक्त लोहे महफूज कहेगी, सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और दोस्तों, फिर इसी तरह हिसाब व किताब का सिलसिला जारी होगा।